नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। 15 नवंबर 2012 को शी जिनपिंग ने चीनी साम्यवादी पार्टी के महासचिव का पद संभाला था। इस पद के बाद चीन की पूरी बागडोर उनके हाथ में आ गई। शी जिनपिंग के सपने बड़े थे और नीतियां अपने पूर्व तानाशाह से बिल्कुल उलट थी। चीन के किसी भी तानाशाह ने अपनी नीतियों का ढिंडोरा पीटकर प्रचार नहीं किया। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वह अधिक सक्रिय नहीं रही, बल्कि चुपचाप चीन को खुशहाल बनाने के लिए काम करते रहे। इसके उलट जिनपिंग ने विपरीत डगर पकड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज चीन दुनिया के निशाने पर आ गया है। चीन की चारों तरफ की सीमाओं पर संकट उत्पन्न हो चुका है। भारत, अमेरिका, ताइवान, जापान और दक्षिणी चीन सागर के कई छोटे देश उससे उलझने को तैयार खड़े हैं। चीन के खिलाफ इतनी बड़ी लामबंदी जिनपिंग की नीतियों का ही नतीजा है। शी जिनपिंग ने दुनिया पर राज करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आधार बनाया, जो चीन से शुरू होकर यूरोप तक जाती है। इसके संपर्क में 150 से ज्यादा देशों को लाने की चीन की योजना है, पर लगता यूं है कि बीआरआई का पलीता लगने वाला है। इस परियोजना के जोखिम से घबराए बहुत से देशों ने इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। आज की घड़ी चीन का पड़ोसी पाकिस्तान एकमात्र देश है जो चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर सरकारी तौर पर सहमत दिखता है। सरकारी तौर पर इसलिए कि पाकिस्तान की जनता सीपीसी के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। हर बीते दिन के साथ लोगों का चीनी परियोजना के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि भारत, अमेरिका किसी भी हाल में बीआरआई को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि इस परियोजना की कामयाबी चीन को जहां सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करेगी, वहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था चीन के इशारे पर चलने लगेगी, जो कि विकासशील दुनिया के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। भारत इस खतरे को बहुत पहले ही भांप चुका है। चीन का बीआरआई सबसे पहले भारत के आर्थिक विकास को ही प्रभावित करता है। साथ ही चीन इस परियोजना के बल पर भारत की घेराबंदी भी कर रहा है। इस बड़े खतरे के मद्देनजर भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की नीति लागू कर चुका है। चीन ने भारत को घेरने के लिए पड़ोसी देशों को अपने जाल में फांसने की चाल चली है। इसके लिए उसने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार को अपने शीशे में उतारने की कोशिश की है। इनमें पाकिस्तान एक ऐसा खटारा देश है जो चाहकर भी उसके चंगुल से नहीं निकल सकता है। पाकिस्तान पूरी तरह चीनी गुलामी के दलदल में धंस चुका है। उसके ऊपर चीन का 90 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज चढ़ा है, जिसे चुका पाना इस गरीब मुल्क के बूते की बात नहीं है। इसलिए चीन का हुक्म मानना उसकी मजबूरी भी बन चुकी है। मगर जो देश अभी अभी चीन के चक्करों में फंसने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भारत ने बचाने का संकल्प कर लिया है। श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाने की कोशिशें जारी है, जहां भारत और जापान मिलकर कोलंबो पोर्ट का विकास कर रहे हैं। साथ ही उसे चीनी कर्ज के जाल से बचाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। भारत द्वारा श्रीलंका की मदद का प्रभाव भी साफ साफ दिखने लगा है। श्रीलंका ने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देगा। केवल श्रीलंका ही नहीं, पिछले 1 महीने से नेपाल के सुर भी पूरी तरह बदल गए हैं, जबकि बांग्लादेश भी चीन की मंशा को पूरी तरह समझ रहा है। उसने 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मार्च में पीएम मोदी को अपने यहां आमंत्रित किया है। पर चीन को सबसे बड़ा झटका तो म्यांमार ने दिया है। म्यांमार ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम ही बदल दिया है। उसने इस परियोजना को चीन, म्यांमार, बांग्लादेश भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दे दिया है। इससे चीन को तड़के वाली मिर्ची लग गई है। म्यांमार पर भी चीन का अरबों डॉलर का कर्ज है। हाल के दिनों में म्यांमार ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। उसने गुस्से में आकर म्यांमार को दिए गए लोन की समीक्षा शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि म्यांमार में चीन का बीआरआई खतरे में पड़ गया है। म्यांमार में इस परियोजना के धरातल पर उतरने के कोई संकेत नहीं है, बल्कि म्यांमार बड़ी चालाकी से इस सड़क परियोजना को बांग्लादेश से भारत होते हुए म्यांमार तक बनाने की नीति पर बढ़ रहा है। मजे की बात यह है कि इसके निर्माण के लिए लोन भी चीन ने दिया है और अब म्यांमार ने चीन की ही वाट लगा दी है। म्यांमार के पिछले सैन्य शासन ने चीन की बातों में आकर इस परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसके बाद चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर म्यांमार में निवेश किया है। हालांकि उस समय भारत ने चीन की इस परियोजना पर संदेह जताते हुए शामिल होने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद चीन ने परियोजना का नाम बदलकर चीन म्यांमार कॉरिडोर कर दिया। मगर अब म्यांमार ने चीन की चाल को उसी की चाल से काट दिया है। दरअसल म्यांमार में निवेश करना चीन की एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। इस रोड के जरिए वह म्यांमार की कई परियोजनाओं में निवेश कर भारत को घेरना चाहता था। दूसरा, वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मलक्का जलडमरू पर भी आश्रित है। इस कॉरिडोर की मदद से वह हिंद महासागर से तेल और गैस का सीधा आयात अपने देश में करना चाहता है। इसके साथ ही भारत के अंडमान निकोबार नेवल बेस के पास अपनी नेवी को तैनात करने के मंसूबे चीन पाले बैठा था। चीन ने म्यांमार को पाकिस्तान से भी ज्यादा अहमियत दी है। उसने म्यांमार में लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया है। इसके तहत वह म्यांमार में 38 परियोजनाओं को बनाने की प्लानिंग में जुटा है। मगर म्यांमार ने चीन को अभी 2 ही परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। इनमें से एक क्यूब द वाटर सी पोर्ट और दूसरी यंगून सिटी की परियोजना है।
मगर म्यांमार चीन के प्रति अब बेहद सतर्क हो गया है। श्रीलंका और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हालात देखते हुए म्यांमार ने चीन की बाकी परियोजनाओं की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से चीन म्यांमार को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। हाल के दिनों में उसने दिए गए अपने कर्ज की समीक्षा भी शुरू कर दी है। साथ ही वे म्यांमार के उग्रवादी गुटों को हथियार, मिसाइल और पैसा भी दे रहा है ताकि म्यांमार पर दबाव बनाकर उसे भारत से दूर किया जा सके। चीन म्यांमार में भी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेलना चाहता है, यानी चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विदेशी देशों को कर्ज देता है। जब वे देश कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होते तो वे उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। श्रीलंका चीन की इसी डिप्लोमेसी के तहत अपना हम्बनटोटा बंदर का चीन को लुटा चुका है। चीन अपनी BRI परियोजना में बांग्लादेश को भी शामिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। इस परियोजना की मदद से बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इस क्षेत्र में भारत के अंडमान निकोबार और विशाखापत्तनम सहित कई नेवल बेस और रणनीतिक ठिकाने मौजूद है। मगर भारत ने म्यांमार के कंधे पर बंदूक रखकर जो निशाना चीन की छाती पर लगाया है, उससे चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। भारत मालदीव को पहले ही चीनी चंगुल से निकालने की कोशिशों में लगा है। अब चीन फिर से पाकिस्तान के साथ गधैया नृत्य कर रहा है। बांग्लादेश ने भी चीन की BRI परियोजना का परिणाम पाकिस्तान में देख लिया है। इसके अलावा जिबूती और लाओस में चीनी कर्ज का नतीजा भी सामने आ गया है। जिबूती तो लगभग चीनी कॉलोनी बन चुका है, जबकि लाओस को चीनी कर्ज न चुका पाने के कारण अपना बिजली घर चीन को सौंपना पड़ा है। भारत अपने पड़ोसी देशों को चीनी निवेश के खतरों से आगाह कर रहा है, जिसमें भारत को काफी हद तक सफलता भी मिली है। पिछले 1 साल पहले तक नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार भारत की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, पर आज यह देश भारत के साथ आ रहे हैं। यह मोदी की विदेश नीति का बड़ा चमत्कार ही कहा जाएगा। साथ ही चीन के मंसूबों पर यह एक करारा प्रहार भी है। चीन की BRI परियोजना का खटाई में पड़ जाना चीन के लिए मोटा आर्थिक नुकसान है। चीन इस परियोजना पर 2000 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रहा है। अभी तक चीन इस पर 800 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च कर चुका है, मगर यह जमीन पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। खास बात यह है कि शी जिनपिंग का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो चीन बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर जिनपिंग के साथ चीन का भविष्य भी दांव पर लगा है। सिल्क रोड का यह ख्वाब सिलापट तक ही सिमटने लगा है। इसे धराशायी करने में केवल भारत ही आक्रामक नहीं है, बल्कि उसे अमेरिका के अलावा ऐसे देशों का भी साथ मिल रहा है जो चीन की बर्बादी के ख्वाब देखते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।